ये तो बेहुदा आदमी है जिसकी बातें इतनी घटिया हो सकती हैं। फैसल खान को तो उसके पिता, उसकी माँ, उसके भाई, उसके बहन, ये भी तो फैसल खान ही बोलते होंगे, वो खान सर तो कहते नहीं होंगे। तो क्या वो सबका जीजा ही लगता है? वो अपने पिता का भी जीजा लगता है, अपनी माँ का भी जीजा लगता है, अपने भाई-बहन का भी जीजा लगता है, आखिर वो है क्या? फिर उसका रिश्ता क्या है? बाप बेटे का है या जीजा साले का है? ठीक है, तुम बच्चों को पढ़ाते हो तो उनके सर हो, लेकिन सारे लोग तुम्हें सर कह के बुलाएं, ये कहां से तुम्हारे दिमाग में आ गया? और क्यों? तुम्हारी भाषा बेहद बेहुदा किस्म की और घटिया किस्म की है। तुम कहीं से गुरु कहलाने योग्य नहीं प्रतीत होते हो, और शायद मानसिक तौर पे तुम वाकई दिवालिया हो चुके हो, तुम पागल हो चुके हो। जिस शख्स के नाम से बुलाने पर यह इतनी घटिया बात कर सकता है, जिस शख्स को उसके नाम से बुलाया जाए तो उसका स्तर इतना गिर सकता है, वो मेरी नजर में गुरु कहलाने योग्य हो ही नहीं सकता। बिहार में पिछले दिनों दो कोचिंग संचालकों के बीच जंग छिड़ती है। एक ऐसी जंग जिसने कई लोगों को, या कहें कि सारे लोगों को, सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये दोनों शिक्षक कहलाने योग्य हैं या सिर्फ इन्हें कोचिंग संचालक ही कहा जाए, यही इनका परिचय हो सकता है। इन दोनों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कोचिंग की आड़ में जिस तरीके का धंधा हो रहा है, ये पैसे कमाने का एक बिजनेस, पैसे कमाने का एक जरिया बना दिया गया शिक्षा व्यवस्था को, क्या ये सही है? दरअसल आप दोनों समझ गए होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। पटना के दोनों बहुत चर्चित चेहरे हैं, एक जिनका नाम है फैसल खान और दूसरा जिनका नाम है रोशन आनंद। इन दोनों के बीच पिछले दिनों बहुत जबरदस्त, बड़ी जोरदार की लड़ाई हुई थी। वो लड़ाई ऐसी जो कोर्ट में ये मामला भी चल रहा है। उस लड़ाई के बीच रोशन आनंद के भाई की मौत भी हुई, और वो भी मामला अब तक सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि रोशन आनंद का आरोप था कि उनके भाई की मौत के पीछे फैसल खान है। फैसल खान ने उनके भाई की हत्या करवाई है, ये रोशन आनंद का आरोप है। दरअसल दोनों कोचिंग संचालक हैं, दोनों काफी फेमस हैं, दोनों काफी पॉपुलर हैं स्टूडेंट्स के बीच। दरअसल हुआ ये था कि, आप लोगों को भी बहुत संक्षेप में बता देता हूं, हुआ ये था कि अचानक से एक दिन की घटना सामने आई और पता चला कि रोशन आनंद के, ये आरोप है कि रोशन आनंद के कुछ लोगों ने फैसल खान के कोचिंग पर हमला कर दिया था। वहां पर जाकर कुछ पोस्टर वगैरह को लेकर या बैनर को लेकर लड़ाई हुई थी। उसके बाद जो फैसल खान है, उन्होंने आरोप लगा दिया कि रोशन आनंद के लोगों ने आकर गोलीबारी की और यहाँ पर 8-10 राउंड फायरिंग हुई है। बाद में अचानक से सीसीटीवी फुटेज में यह पता चला कि गोली रोशन आनंद के लोगों ने नहीं चलाई थी, बल्कि फैसल खान के गार्ड ने ही गोली चलाई थी। उसके बाद फैसल खान के गार्ड को गिरफ्तार भी किया गया था। ये मामला लंबा चला। इस बीच अचानक से नेपाल से खबर आती है कि नेपाल में रोशन आनंद की गिरफ्तारी भी हो गई थी, क्योंकि ये पता चला था कि रोशन आनंद के लोगों ने हॉकी स्टिक और डंडे वगैरह लेकर अचानक से हमला किया था। उसके बाद रोशन आनंद गिरफ्तार रहे थे, काफी दिन तक वो जेल में रहे थे, फिर जमानत पर वो बाहर आए। इस बीच रोशन आनंद के भाई की नेपाल में मौत हो गई संदिग्ध परिस्थितियों में। फिर ये मामला जो है अब कोर्ट के अधीन है और न्यायालय के अधीन है, न्यायिक प्रक्रिया इस पर चल रही है। अब दरअसल हुआ क्या कि जैसा कि मैंने बताया कि लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बन गया कि फैसल खान और रोशन आनंद, ये दोनों शिक्षक कहलाने योग्य हैं या सिर्फ कोचिंग संचालक। क्योंकि मारपीट की घटना ने तो वैसे भी इन दोनों की छवि पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगा दिया। पता चला कि ये दोनों, क्योंकि कोई भी एक अच्छा टीचर, इसके बाद इन इन दोनों के कुछ पुराने वीडियोस भी, छोटे-छोटे क्लिप्स भी वायरल होने लगे, जिसमें पता चला कि दोनों अपने कोचिंग में अजीब किस्म की बातें करते हैं बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। ये टीचर की तरह बिहेव नहीं करते, टीचर की तरह बातचीत नहीं करते, बल्कि दोनों का बात करने का तरीका इसी तरह का है, जैसा लगता है कि कोई गुंडा बात कर रहा हो, कोई अ, आवारागर्दी करने वाला कोई सड़क छाप व्यक्ति बात कर रहा हो, क्योंकि दोनों की भाषा अजीब किस्म की थी। इस बीच रोशन आनंद जेल चले गए, जेल से बाहर आए। जेल से बाहर आने के बाद रोशन आनंद थोड़ा शांत हो गए। हालांकि शुरू में उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की, मीडिया में आकर बयान दिए, लेकिन फिलहाल उसके बाद ये मामला थोड़ा शांत पड़ा, क्योंकि वो वैसे भी न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। इसके बाद अभी ताजा मामला यह हुआ कि फैसल खान जिसे
लोग खान सर के नाम से भी बुलाते हैं, खान सर। और शायद इस शख्स को ये आदत पड़ गई है कि सारे लोग उसे सर कहें, क्योंकि कहते हैं कि जो गुरु होता है, जो शिक्षक होता है, वो कभी खुद खुद को बहुत महान नहीं समझता, वो कभी घमंड नहीं करता, वो किसी गुमान में नहीं रहता, बल्कि गुरु तो अपने बच्चों को सिखाता है कि कैसे आपको बहुत शालीन व्यवहार करना है, कैसे आपको डाउन टू अर्थ होना है, कैसे आपको बिल्कुल सॉफ्टनेस के साथ, नम्रता के साथ लोगों के साथ बिहेव करना है। कोई गुरु किसी घमंड में नहीं हो सकता, किसी गुमान में नहीं हो सकता, वो बाउंसर्स लेके नहीं चलता, वो अपने दौलत और पैसे कमाने की धौंस नहीं दिखाता, वो महंगी गाड़ियों में नहीं चलता, वो सिक्योरिटी लेकर नहीं चलता है। गुरु तो गुरु है, वो चाहे वो कितना भी फेमस हो, गुरु गुरु की तरह बिहेव करता है, उसे भला किसी से क्या खतरा। लेकिन इन दोनों की जो पर्सनैलिटी है, इन दोनों का जो व्यक्तित्व है, उससे यही पता चलता है कि दोनों को अपने पैसे कमाने का या अपने बड़े शिक्षक होने का गुमान है, घमंड है। फैसल खान ने अभी हाल ही में किसी पॉडकास्ट में कुछ बातें कही थी उसने, और वो धीरे धीरे वायरल हो गई और उसके बाद अचानक से विवाद का विषय बना। फैसल खान कहीं से भी एक शिक्षक कम, बल्कि एक बेहद बदतमीज और बेहद घटिया किस्म की हरकत करने वाला एक बहुत अजीब किस्म का इंसान नजर आता है, जिसकी बातचीत में सनक, पागलपन, मानसिक दिवालियापन, ये सब चीजें झलकती हैं। फैसल खान ने से जब पूछा गया, उस पॉडकास्ट में जो उसका इंटरव्यू हो रहा था, उसमें पूछा जाता है कि अ, आपको लोग फैसल खान के नाम से फैसल खान बोलते हैं, आपको लोग खान सर अब नहीं कहना चाहते जब आप विवादों में आए तो कहता है कि फैसल खान मुझे वही लोग कहते हैं जिनका मैं जीजा लगता हूं। इस तरह की बातें उसने कही, यानी परोक्ष रूप से उसने एक तरीके से गाली देने की कोशिश की लोगों को। अब इसके बाद विवाद बहुत बढ़ा और इस विवाद में अचानक से जब यह बयान वायरल हुआ तो बीजेपी के एक विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, नीरज कुमार बबलू, उनका एक बयान अचानक से आता है मीडिया में और वो बयान देते हैं। वो कहते हैं कि फैसल खान तो बदतमीज आदमी है। वो कहते हैं कि ये तो बेहुदा आदमी है जिसकी बातें इतनी घटिया हो सकती हैं। फैसल खान को तो उसके पिता, उसकी माँ, उसके भाई, उसके बहन, ये भी तो फैसल खान ही बोलते होंगे, वो खान सर तो कहते नहीं होंगे। तो क्या वो सबका जीजा ही लगता है? वो अपने पिता का भी जीजा लगता है, अपनी माँ का भी जीजा लगता है, अपने भाई बहन का भी जीजा लगता है? आखिर वो है क्या? फिर उसका रिश्ता क्या है? बाप बेटे का है या जीजा साले का है? आखिर क्या रिश्ता है? क्योंकि फैसल खान अगर ये कहता है कि जो लोग भी उसको नाम से पुकारते हैं, और बड़ा सवाल तो ये है फैसल खान की, आखिर फिर तुम्हारी पहचान क्या है और क्यों तुम्हें अपने नाम से दिक्कत है? अगर कोई तुम्हें फैसल खान कहता है तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि उसके बाद तो फिर तुम्हारे ऊपर बड़ा सवाल है कि तुम हो कौन? फैसल खान नहीं हो तो कौन हो तुम? अगर तुम फैसल खान नहीं हो, या तो तुम्हें फैसल खान कहा जाए या सिर्फ खान कहा जाए। ये सर कहलाने की जो आदत है, ये तुम्हें क्यों पड़ गई? ठीक है, तुम बच्चों को पढ़ाते हो तो उनके सर हो, लेकिन सारे लोग तुम्हें सर कह के बुलाएं, ये कहां से तुम्हारे दिमाग में आ गया और क्यों? अगर तुम्हें अपने नाम से दिक्कत है या तुम्हें यह फैसल खान नाम चुभता है, तो फिर तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तुम वाकई फैसल खान हो या नहीं हो? अगर फैसल खान नहीं हो तो तुम कौन हो? क्योंकि किसी इंसान को अपने नाम से परेशानी कभी नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हें यह परेशानी है। इसके अलावा उसने एक दो और बातें कही हैं, बहुत ही घटिया किस्म की बातें, अजीब तरीके से। मैंने कहा ना कि वो सुनने के बाद सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये तो पागल हो चुका है, ये तो बिल्कुल, चूंकि बिहार की भाषा में लोग बोलते हैं कि ये तो बौरा गया है, ये पागल हो गया है, मानसिक दिवालिया हो चुका है। उसने किसी एक यूट्यूबर के बारे में टिप्पणी की, उसको कहता है कि तमाम यूट्यूबर्स जो हैं, जिनको वो कहता है कि सड़क छाप लोग आजकल आ जाते हैं यूट्यूबर बन के, और उन लोगों ने ऐसी बातें की, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया, मेरे खिलाफ बातें की, वो सारी बातें वो फैसल खान कह रहा है उस पॉडकास्ट में। और उसने ये भी एक शख्स के बारे में कहा कि एक सन ऑफ डॉट डॉट डॉट, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन उसने बहुत आपत्तिजनक तरीके से उसने किसी के बारे में बहुत अपमानजनक बातें की।
जिस पर पॉडकास्ट करने वाले शख्स ने बोला भी कि आप इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, तो कह रहा हाँ हाँ लोग जान जाएंगे, ये कहते ही लोग जान जाएंगे। अरे लोग जान जाएंगे, लेकिन तुम कौन हो? तुम एक शिक्षक हो भी या नहीं हो? तुम शिक्षक लगते ही नहीं। तुम वाकई एक सड़क छाप मवाली, एक गुंडे नजर आते हो। तुम्हारी भाषा बेहद बेहुदा किस्म की और घटिया किस्म की है। तुम कहीं से गुरु कहलाने योग्य नहीं प्रतीत होते हो। और शायद मानसिक तौर पे तुम वाकई दिवालिया हो चुके हो, तुम पागल हो चुके हो। जिस तरीके के इस फैसल खान ने बातें की हैं उस पॉडकास्ट में, वो सुनेंगे तो शायद आपका भी खून खौल उठेगा। आपको भी लगेगा कि ये इंसान कहलाने योग्य है, और आपको इस इंसान के अस्तित्व पर सवाल उठाना पड़ेगा कि क्या वाकई, क्योंकि पहले बहुत समय तक आपको याद होगा जब अचानक से ये चर्चित होता है ये शख्स। मुझे याद है कुछ साल पहले जब इसकी चर्चा बहुत ज्यादा, खासतौर पर भी ये कोविड वाला जो दौर था, कोविड काल में जब ऑनलाइन सारी पढ़ाई होने लगी थी, तब बहुत ज्यादा ये चर्चित ये शख्स हुआ था। तब लोग अचानक से कह रहे थे कि कोई खान सर है, खान सर है, अचानक से बहुत ज्यादा नाम हुआ था। तब भी इस शख्स ने बहुत लंबे समय तक अपना नाम सार्वजनिक नहीं किया। ऐसा लगा जैसे कि यह शख्स अपनी पहचान छुपाना चाहता है। इस शख्स को अपनी पहचान से नफरत है, या पहचान से कोई दिक्कत है, पहचान से कोई परेशानी है। तभी तो फैसल खान नाम से इसको दिक्कत है। हो सकता है ये फैसल खान अपना नाम या फिर अपने पहचान या अपने परिवार से इसको कोई तकलीफ हो, तभी तो ये नहीं चाहता कि मुझे मेरे परिवार या मेरे नाम से कोई बुलाए। बहुत लंबे समय तक इस शख्स ने अपना नाम नहीं बताया था। बाद में पता चला कि इसका नाम फैसल खान है। बहुत लंबे समय तक चर्चा हो रही थी कि ये कोई हिंदू है, फिर कोई कह रहे थे नहीं ये तो मुसलमान है, वगैरह वगैरह, धर्म, यानी इसने एक ऐसा माहौल बना दिया था कि लोगों को लगता था कि ये शख्स है कौन। और चर्चित हो रहा था क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान उस दौर में अचानक से ये पॉपुलर हो गया। लेकिन आज इस वक्त जब ये रोशन आनंद वर्सेस फैसल खान की लड़ाई चल रही है, जब इन दोनों के बीच जो टकराव है वो सड़क पर दिखा, जब ऐसा लगा कि दोनों किसी मवाली की तरह, गली के गुंडे की तरह लड़ते हैं, कि दोनों कभी एक दूसरे का पोस्टर फाड़ते हैं, एक दूसरे का बैनर फाड़ते हैं, एक दूसरे के यहाँ कोई हॉकी स्टिक्स लेकर, डंडे लेकर हमला करने जाता है, कोई अपने गार्ड से कहकर गोली चलवाता है, और अचानक से झूठ पुलिस के सामने आकर चिल्लाने लगता है कि मेरी जान को खतरा था, मुझे मारने की कोशिश हुई, ऐसा लग रहा था जैसे जंग का मैदान बन गया है, इतनी गोलियां चली। बाद में पता चला कि ये तो फर्जी इंसान है, गोलियां इसी के गार्ड ने चलाई थी, और ये कह रहा था कि मेरे ऊपर हमला करने, मेरे कोचिंग पर हमला करने लोग आए थे। यानी दोनों के दोनों सिर्फ और सिर्फ नौटंकी करते नजर आए, माहौल बनाते नजर आए। पुलिस कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है, अभी यह मामला कोर्ट में भी चल रहा है। सरकार कह रही है कि जो भी दोषी होंगे हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस बात ने, इस घटना के बाद से लगातार ये चर्चा और ये बहस का विषय बन गया कि बिहार में जिस तरीके से एजुकेशन के नाम पर, शिक्षा के नाम पर धंधा चलाया जा रहा है, व्यापार चल रहा है, इन्होंने पढ़ाई को बाजार बनाकर रख दिया। ऐसे लोगों ने, ऐसे लोग जिनके बारे में कुछ और दूसरे टीचर्स ने, जैसे एक रहमान नाम के टीचर हैं जिनको गुरु रहमान कहा जाता है, तो गुरु रहमान ने कहा कि ये सब दोनों तो रिजल्ट का धंधा करते हैं, ये रिजल्ट की खरीद बिक्री करते हैं, ये स्टूडेंट्स को पैसा देते हैं जिनका रिजल्ट निकलता है कि भाई तुम ये कहना कि तुम मेरे कोचिंग में पढ़े हो। अब आप सोचिए कि कोई गुरु ये कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ये कोई धंधेबाज ही कर सकता है, ये कोई बिजनेसमैन कर सकता है, व्यापारी कर सकता है। ये दोनों व्यापार कर रहे हैं, धंधा चला रहे हैं, ये दोनों कोई पढ़ाई के काम में नहीं लगे। क्योंकि जो गुरु होता है उसे कभी नेम एंड फेम का क्रेज नहीं होता है, वो पागल नहीं होता। लेकिन ये दोनों है, बहुत ज्यादा है। और फैसल खान ने तो जो गिरी हुई हरकत की है, जिस तरीके से उस पॉडकास्ट में उसने बयान दिया है, उसके बाद तो इस पूरे इस इंसान के, इसके इंसान कहलाने पर ही प्रश्न चिन्ह है। इसके जो स्टूडेंट्स हैं जिनको ये पढ़ाता है, मैं उन लोगों से भी कहूंगा, बिहार के युवाओं से, कि एक बात समझ लीजिए कि ये दोनों, और फैसल खान के बारे में मैं अभी अगर बात करूं तो फैसल खान ये कोई महान व्यक्ति नहीं है। ये पैसा लेता है और पढ़ाता है, इसमें कोई बहुत महान कार्य नहीं करता है। ऐसे तमाम टीचर्स पढ़ाते हैं। तो इसके लिए पागल होने की जरूरत, इसके लिए सनकने की जरूरत नहीं है। किसी तरह की सनक मत पालिए
कि अगर इसके ऊपर कोई सवाल उठा दे तो आप सड़क पर मोर्चा खोलते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। उधर रोशन आनंद जेल चाहता है तो उसके तरफ से लोग खड़े हो जाते हैं, धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। बिल्कुल मत कीजिए। ये दोनों पैसे लेकर आपको पढ़ाते हैं, कोई एहसान नहीं करते हैं। और दोनों, चूंकि दरअसल जो पढ़ाने के ही प्रोफेशन में है, वो इंसान पढ़कर आएगा, जो आपको आजकल जिस चैप्टर को पढ़ाना है उसकी तैयारी करके आएगा। तो इसलिए ऐसा कतई मत समझें कि ये अद्वितीय है, न भूतो न भविष्यति, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे बाकी टीचर्स हैं वैसे ये दोनों भी हैं। और कंपटीशन की तैयारी करा के ये रिजल्ट का जो दावा करते हैं ना, ये धंधा करते हैं, ये रिजल्ट खरीदते हैं। ये जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट निकल जाते हैं, जैसे अभी कैसे बीच में खबर आई थी कि सरकार में शामिल लोगों ने कहा था, सत्ता पक्ष के तमाम मंत्रियों ने, विधायकों ने कहा था कि जब 10,000 बहाली टोटल निकलती है, लेकिन ये दोनों मिलकर जब दावा करते हैं तो 25,000 तक बहाली बता देते हैं। कोई कहता है मेरे यहां से 10,000, कोई कहता है मेरे यहां से 12,000, कोई कहता है 15,000। ये दावा करने के चक्कर में भूल जाते हैं कि बहाली तो सिर्फ 15,000 की थी, लेकिन तुम लोगों ने 25,000 का 25,000 का क्रेडिट ले लिया, जबकि बहाली कुल 15,000 की ही थी। ऐसे में बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों से सतर्क रहें। और इस वीडियो को जिन लोगों ने भी देखा है, जो लोग वो पॉडकास्ट देखे हैं, उसको देखकर आप जरूर सुनिए और समझिए कि क्या ये व्यक्ति आपका टीचर कहलाने योग्य है, क्या ये व्यक्ति शिक्षक के तौर पर सम्मान पाने योग्य है, या फिर ये दुत्कार के लायक है, ये धिक्कार के लायक है। ये शख्स, जिस शख्स के नाम से बुलाने पर ये इतनी घटिया बात कर सकता है, जिस शख्स को उसके नाम से बुलाया जाए तो उसका स्तर इतना गिर सकता है, वो मेरी नजर में गुरु कहलाने योग्य हो ही नहीं सकता। गुरु क्या, ये तो एक बेहतर, एक अच्छा इंसान कहलाने योग्य नहीं है। इसलिए मैं बिहार के युवाओं से कहूंगा कि इसके बारे में ठीक से आप समझिए, सोचिए, तब विचार करिए कि ये कितना सम्मान पाने का हकदार है। फिलहाल मैं यही कहूंगा कि आप लोग जी बिहार झारखंड के हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखें, उसे लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को देखें, कमेंट करें, ताकि बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं, जो जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं आपको कितना अच्छा लगता है, और हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद। नमस्कार।